हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 1 तारीख, टाइम हो रहा है 8:03। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत छोटी सी है। तो यहाँ पर एक माइनर सा आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इस माइनर से सपोर्ट के बावजूद भी यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा है आपको एक बाइंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ट्रेड तो हमें देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। ये 50-50 है। यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर छोटा सा एक बाउंस बैक देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, एंड देन 50% पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हो सकता है मार्केट अपने आप को यहाँ तक भी रिकवर करे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर देखो, सिंपल सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है, ठीक है, तो इस हैमर कैंडल के बनने के बाद मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड लूँगा और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई मैं अपने कैपिटल को सेव करूँ। चाहे बेशक मैं $10 ही मैं यहाँ पर अगर रिजर्व भी कर पाया तो फिर भी वहाँ पर मेरे लिए अच्छा ही है। मैं यहाँ पर सेलिंग की बात करूँ तो देखो, मुझे यहाँ पर सेलिंग पर इतना भरोसा नहीं है। इसका रीज़न है कि भाई लगातार कंटिन्यूसली देखो कैंडल्स लगातार बनती जा रही है और अगर आप कैंडल्स का शेप देखोगे तो ये कैंडल्स लगातार छोटी भी होती जा रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई सेलर्स यहाँ पर अब वीक पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तरफ ही यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे ही कुछ चीज़ें होती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों, आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है और ये कैंडल यहाँ पर एक हैमर कैंडल में देखो कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर एक बाइंग की तरफ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और जो एसएल रहने वाला है, एसएल आपको पता ही है, जस्ट इसी कैंडल की यहाँ पर इस स्पाइक पर एसएल रहने वाला है। ठीक है, तो जस्ट $1300 है, अच्छा खासा एसएल है। और जब भी आप देखो सपोर्ट पर हो और आपको कुछ इस तरह की एक, आप इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह कैंडल अपने सपोर्ट पर एक तरह से हैमर कैंडल का यहाँ पर एक काम करेगी। ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डिसेंट सा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखना चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट रखने का मुझे मौका मिलेगा तो वैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ देखो प्रॉफिट सिक्योर करूँगा, या फिर मैं अपना एसएल कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं रिमूव ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद है कि यहाँ पर ये कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे और यहाँ पर मैं एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट मैं यहाँ पर देखूँ। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर करीबन, नहीं तो भाई अच्छा खासा फटका लगेगा, करीबन $1300 का यहाँ पर लॉस होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। वेल देखा जाए तो 10 में से 8 बार या 10 में से 9 बार जब भी आप सपोर्ट पर एक डोजी के बाद कोई चीज़ आप बाय करते हो, या फिर आप इसको डोजी कह लो या फिर आप इसको हैमर कैंडल भी कह लो, जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो, तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी खासी संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहने की काफ़ी अच्छी खासी रहती है। अभी जस्ट काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 4 मिनट के आसपास का टाइम है अभी। ठीक है, एंड देन देखिए आप इस ट्रेड को, कुछ ज़्यादा खास ऐसे बताने लायक है नहीं। और जैसे ही यहाँ पर अगर सर्वाइवल का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एसएल ज़रूर घटाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस ट्रेड को।
तो हे दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक एसएल में बैठने के बाद मुझे यहाँ पर छोटा सा मौका मिला है कि भाई मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को न्यूट्रल कर सकूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पर कुछ डॉलर ही रिज़र्व करे हैं, करीबन $45 मैंने यहाँ पर रिज़र्व करे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के शुरुआत में वेट कर रहा हूँ कि भाई देखो नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो ज़रूरी नहीं है कि भाई नेक्स्ट कैंडल सीधा ऊपर की तरफ ही जाए, बल्कि यहाँ पर आपको एक छोटी सी हो सकता है आपको एक स्पाइक देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप ये $45 देख रहे हैं जो मैंने रिज़र्व करा है शायद मुझे इतना ही मिले। ठीक है, तो जस्ट जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आपका मोटिव, प्रॉफिट तो चलो होता ही है, सबसे पहले आपका मोटिव होता है अपने कैपिटल को सिक्योर करना। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड लीजिए तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप अपने जो आपका जो कैपिटल है जो आपने यूज़ करा हुआ है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सेव करें, चाहे बेशक आप $10 रखो या $5 रखो, भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल शुरू होने वाली है। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी 70 to 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि भाई ये नीचे की तरफ ही आएगी। ठीक है, और अगर इस मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा तो यहाँ पर एक स्पाइक जनरेट करेगी। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद अपने प्रीवियस कैंडल को यहाँ पर ब्रेकआउट देना चाहिए। तो सोच तो मैं ऐसे ना हूँ कि भाई ऐसी ही चीज़ें हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो चलो कोई बात नहीं भाई, $45 तो मुझे यहाँ पर मिलेंगे ही, है ना। तो 45 क्या यार, थोड़ा सा बढ़ा ही देता हूँ, चलो भाई $100 मुझे यहाँ पर मिलेंगे। तो बस कुछ ज़्यादा खास ऐसे यार देखो चीज़ें बताने वाली है नहीं। ठीक है, आप इस ट्रेड को देखिए और मिलते हैं आपसे, या तो $100 को लेकर के मिलते हैं या तो फिर और भी अच्छे प्रॉफिट को डील करते हुए आपसे मिलते हैं। देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, यहाँ से तो मैं अपना प्रॉफिट लेके यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, करीबन $1000 यहाँ से मैंने लिए और करीबन देखो सिंपल सी बात है भाई, इतनी बड़ी आपको स्पाइक देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई यहाँ पर ये कैंडल एक डोजी में कन्वर्ट हो जाए या फिर एक नेगेटिव कैंडल भी बन जाए। ठीक है, तो जस्ट जब आप बहुत सारी ट्रेड्स लेते हैं तो फिर आपको चीज़ें पता चल जाती है कि भाई इस कैंडल में कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, तो फिर बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे।